जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खटक ने इमरान खान को खरी खोटी सुनाते हुए सीधा सीधा बताया कि आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से हम जनता के बीच में जाने के लायक नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इतना तंग आ चुका है अपनी बैड गवर्नेंस से कि वो कह रहा है कि मैं अगर ज्यादा परेशान किया तो मैं ये सारी की सारी सत्ता विपक्ष वालों को दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं अब इमरान खान की बुखलाहट भी संसद में और पार्लियामेंट में सामने आने लगी है, क्योंकि इस बैड गवर्नेंस की वजह से आज पाकिस्तान की जनता को जो भुगतना पड़ रहा है वो विश्व के किसी भी देश में किसी भी प्रधानमंत्री की वजह से उसकी आवाम ने नहीं भुगता है। तो आज इतने आज के जो हालात जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की गलत और बैड गवर्नेंस की वजह से है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में भी की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मुझे नहीं पता, ये वो बात है कि 300 अरब मैंने वापस कर देने, किसने देने? इनसे अपना कैश फ्लो कंट्रोल नहीं हो रहा और ये रिफंड करेंगे। ये जावेद जो बात कर रहे हैं इसमें बड़ा वजन है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर की कंप्लेंट है कि जो वो टैक्स देते हैं उसके रिफंड्स नहीं आ रहे। ये एफबीआर में इसमें काफ़ी बहस भी हुई है, इसमें काफ़ी डिलेड है। और जो आपका ताजर ट्रेडर है वो कहता है जी हम आपको इतना टैक्स देते हैं लेकिन हमें रिटर्न नहीं वो वापस। ताजर के बारे में तो बड़ा क्लियर है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो बात की है अपना मिनिस्टर ने भी, मैं तो 100% उसके साथ। क्या बात? मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बिलाखिर इफ्तिखार अहमद एंकर जो बहुत मशहूर, बहुत पुराना, बहुत सीनियर आदमी है, उन्होंने उनकी शायद तो पार्टी ज्वाइन कर ली है या इंशाल्लाह वो जल्दी कर लेंगे। इसलिए कि वो ना सिर्फ ये कि खुद गुफ्तगू नहीं कर रहे बल्कि किसी को भी करने की इजाज़त देने के मूड में नजर नहीं आते। उनका ख्याल है ऑल इज़ वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये सरकास्टिक जुमला है, ये फैक्ट पर बेस नहीं होता कभी भी। उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उनका ख्याल ये है कि ऑल इज़ वेल, जैसा मैंने पहले कहा, ये इनका ख्याल हो सकता है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई दूसरा आदमी इसके साथ मिल सकता है। द गवर्नमेंट इज इन ट्रबल, इन एब्सोल्यूट ट्रबल। जो किश्ती डोलने की बात की है जावेद साहब ने, ये मैं समझता हूँ बहुत मोहतात गुफ्तगू है। ये जिस पार्लिमानी पार्टी के मीटिंग में मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान इस किस्म की नोक झोंक नहीं, इस किस्म की तलखी हो, वहां ये कहना कि ऑल इज वेल, उसके लिए इफ्तिखार अहमद जितना पित्ता चाहिए, बहुत फिर मुझे बात पूरी कर लेने, मुझे पूरी कर लेने, आप मुझे पहले बात पूरी कर लेने, मुझे बात पूरी कर लेने दें, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। ये कोई तरीका नहीं है काटने का रास्ते में। नो, आई विल टॉक टू, आई विल टेक माय टर्न, आई विल टेक माय टर्न। ये कोई तरीका नहीं है, लेट मी टॉक। जो कुछ वहां हुआ आज, खुद पार्टी के लोगों से बात करके आप देख लें, दे आर वरीड। लेकिन हम यहां बैठ के कह रहे हैं नहीं जनाब एवरीथिंग इज ऑलराइट, ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह कि लुक एट द वर्डिंग यूज्ड। द प्राइम मिनिस्टर सेज मैं अपोजिशन को बुला के हुकूमत दे दूंगा। खटक साहब कह रहे हैं अगर आपका रवैया यही रहा तो हम आपको वोट नहीं देंगे, आपको वोट नहीं मिलेंगे। हाउ कैन वी से ये सब ठीक है? अपनी आपने मेरा नाम लिया, आपको नाम ही लेना चाहिए। कभी किसी का कुलीग का नाम लेके नहीं बात की जाती। मैं ये समझता हूँ जो भी आपने जज्बाती गुफ्तगू की उसके बिल्कुल जज्बाती नहीं थी, फैक्चुअल थी। जज्बाती नहीं थी, फैक्चुअल थी। आपने टेबल पे हाथ बजा के अपना राइट इस्तेमाल किया, मैं तो नहीं बजाऊंगा। चले छोड़े यार, बात करें, बात का जवाब बात से दें। यू आर सीनियर टू मी, हम ना तो हमने ये देखना है कि बाय द एंड ऑफ द डे जब वोटिंग होगी तो वोट में क्या पोजीशन होगी। पार्टी के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। वो कह रहे हैं मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर आया था, उन्होंने 2 मिनट के अंदर बयान को कहा कि वो मेरा लीडर है, वो मेरा लीडर है, था और रहेगा। ये वही परवेज खटक है जिसकी बुनियाद पर हम सारी बात कर रहे हैं। पर ख्याल है कि हम इतनी जल्दी किसी नतीजे पे ना पहुँचे। जहाँ तक वोटिंग का तल्लक है, अगेन दे हैव वन द वोटिंग। लेकिन एक चीज़ जो मेरे समझ में नहीं आ रही वो है वोट कम क्यों आए असेंबली में, एक बात। और जो रवैया स्पीकर का कि किसी को 1 मिनट से ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं, ये गलत है। अच्छा इफ्तिखार, कैन आई से समथिंग प्लीज? जी डेफिनेटली, लेट मी फिनिश। ओके। अच्छा, ये जो हमने देखा आज, इसमें परवेज खटक का और जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया इमरान, परवेज खटक की फैमिली के अंदर ऑलरेडी एक अपसर्ज है, उसकी फैमिली के लोग एक और पॉलिटिकल पार्टी में जा चुके हैं, नून लीग के अंदर। एक तो ये भी है, इमरान के ज़हन में ये बात भी होगी। और एट वन स्टेज इमरान उठ के जाने लगे थे,
تو وہاں پہ وہ فکرہ غالباً استعمال کیا جس کو بخاری صاحب کہتے ہیں تو پھر میں یہ اپوزیشن کو دے دوں. میرا خیال ہے اپوزیشن کو دینا بھی ایک جمہوری عمل ہے. یہ تسلیم کرنا ہے جمہوری طور پہ اپنی ڈیفیٹ کو. کاش اس ملک میں جمہوری طور پہ اپنی ڈیفیٹ کو ایسے کوئی پرائم منسٹر تسلیم کر کے اپوزیشن کو اقتدار سونپ دے. جی اب دیکھیں بات یہ آتی ہے, آپ کہہ رہے ہو اپوزیشن کو دے دو, ہم ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں. اپوزیشن اتنی اسٹوپڈ تو نہیں ہوگی کہ آپ کی اکانومی کہاں جا رہی ہے اور کہے ہاں جی ہم گورنمنٹ کو چلاتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. بخاری صاحب نے جو بات کی ہے, دیکھیں انہوں نے بات کی ہے آپ کے پلس کی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ووٹ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. پلس یہ ہے کہ ہر ایک کی کانسٹیچوئنسی میں اگر گیس کی شارٹیج ہے, الیکٹریسٹی ہے, پیٹرول نہیں ہے, آپ کو امپلائمنٹ نہیں ہے, ہر قسم کی آپ کی پرابلم ہے, تو انہوں نے وہ ریز کی ہے کہ جو جمہوریت میں ہوتی ہے. لیکن اس کو اب ہمیں ایکچولی نہیں پتا کہ کس نے کہاں یا تو مسکنسٹرو کی یہ بات, یا اگر یہ فیکچول ہے تو وہ بات کرے. آپ نے کھٹک صاحب کو سن لیا, لیکن آپ نے دیکھے دو پیچھے, میں کیا لفظ استعمال کروں, گھبرائے لے کھڑے تھے. اب وہ جو دونوں کھڑے تھے حماد اور وہ اپنا شہباز گل, اور وہ مراد مراد سے, تو وائی ور دے سو جاوید سو ایکسائٹیڈ؟ پیجے مسئلہ یہ ہے پیجے بات یہ ہے کہ اگر میں پچھلی ہماری حکومت کی کیبنٹ میٹنگ کا بھی حوالہ دوں تو اس میں بھی اچھی خاصی بحث و تکرار اور لڑائی کی حد تک بات رہی ہے. اور یہاں تک کہ فواد چودھری صاحب کو آپ کے بیوروکریٹس کو ڈیفینڈ کرنا پڑ گیا بیکاز شیرین رحمان بیوروکریسی پہ تمام الزامات لگا رہی ہے. اس حکومت کا جو سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے عثمان بزدار کی بیڈ گورننس, اوورال حکومت کی بیڈ گورننس اور مسلسل مہنگائی. یہ وہ تین فیکٹر ہیں جو پی ٹی آئی کی پرائیویٹ میٹنگز میں, فارمل میٹنگز میں اور ان کی ہر جگہ یہ ڈسکشن میں آتے ہیں, جس کو بنیاد بنا کر آگے بات میں نے کرتے ہوئے کی تھی کہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے. کیوں کھا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب سے حکومت چل نہیں پا رہی, اور اس کا انہوں نے اظہار آج کی میٹنگ میں کر دیا ہے کہ میرے کوئی کارخانے نہیں ہیں, میں چاہوں تو حکومت اپوزیشن کو دے دوں گا. یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. سٹنگ پرائم منسٹر اپنی ہی میٹنگ میں جب یہ بات کرے گا تو افتخار صاحب میرا پولیٹیکل تجزیہ یہ کہتا ہے کہ پیچھے کہیں نہ کچھ ہو رہا ہے جو عمران خان کو ڈسٹرب کر رہا ہے, اریٹیٹ کر رہا ہے. اور پھر یہ کون سی جمہوریت کی عمران خان خدمت کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ہی پارٹی میں جو لوگ آپ سے گورننس کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے حلقوں میں ہم نے جا کے جواب دیں ہونا ہوتا ہے, اس کو بھی آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے this is not a dictatorship. کچھ نہیں کہا no sir. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا کہ بات بڑی ہے. نہیں دیکھیں انہوں نے کیا کہا, مجھے تو کیا بات بڑی. انہوں نے ایگزیکٹلی کہا جی کہ میں اس وقت وہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے کہ میں کاروبار نہیں کرتا. کیوں؟ اس کا مطلب ہے ایک سیکنڈ پرائم منسٹر الیکٹیبل ہے. بھائی بات تو سن لو, اس نے کیا کہا ہے, اس نے کہا میرا کوئی کاروبار اسٹیک پہ نہیں ہے, میں کوئی کاروبار نہیں کرتا, میں بزنس نہیں کرتا, مجھے بلیک میل مت کرو. اس کا مطلب ہے کہ اس نے لفظ بلیک میل اگر ایک سیکنڈ کین آئی کمپلیٹ مائی سینٹینس. اس نے کہا کہ مجھے بلیک میل مت کرو. وہ کہہ رہا ہے ممبرز کو. اب نیا سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کی پارٹی کے اندر سارے بلیک میلرز بیٹھے ہیں؟ نمبر ایک پلیز, نمبر ایک. نمبر دو, کیا سارے کے سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں؟ یہ سوال کا ایک منٹ میں دیتا ہوں جواب اس کا. جناب جو سب سے خوفناک بات کہی ہے پرویز خٹک نے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے غیر منتخب لوگوں کو اپنے گرد بٹھایا ہوا ہے. اس کی وجہ you think it's a small thing؟ اگر ایک سیکنڈ جی کیا بولے دیکھیں, ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ, پرویز خٹک کے آپ نے بھانجوں کی تو بات کر دی اور الیکشن میں بھی کے پی کے کا حال کر دیا. پرویز خٹک میں سمجھتا ہوں ٹھیک بات کر رہا ہے. کیوں کہ جب آپ کی حکومت کو 3.5 سال ہو جائیں, اگلے آپ کو الیکشن نظر آ رہے ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے. عوام کے پاس جانے کے لیے اگر وہ پرائم منسٹر سے آرگومنٹ نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کی الیکٹیبل پرائم منسٹر ہیں
جو آپ کے काउंटर आर्गुमेंट को सपोर्ट या हेल्प करने की बजाय या जवाब देने की बजाय, गवर्नेंस को ठीक करने की बजाय, महंगाई का जवाब देने की बजाय, डेवलपमेंट का जवाब देने की बजाय आप अगले को कह रहे हैं मेरा कौन सा कारोबार में, कौन सा ब्लैकमेल। दूसरा सबसे खौफनाक जुमला जो इमरान खान ने कहा खटक से, आप सबके सामने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्यों? कि भांजे जो चले गए नून से राब्ते में, कि ये मतलब है ये आम गुफ्तगू नहीं। मेरा टोटल कंसर्न ये है कि ये सब कुछ गुफ्तगू को सामने रखते फिर तो जाते हैं हमेशा। नवाज शरीफ के साथ रहने वाले लोग बाहर आके जो कुछ कहते थे उसके बाद नहीं फिरे। एक मिसाल पीजे यू आर देयर कि ये जो सफाई देने का जो है ये सिलसिला एक होता है, लेकिन मेरा आर्गुमेंट ये है कि जो कुछ भी हमने आज सुना पिछले 3.5 साल में तो नहीं सुना, अभी नहीं हुआ। दैट मीन्स समथिंग अनयूजुअल, समथिंग वेरी वाइटल। उसकी वजह एक हो सकती है भाई साहब कि इलेक्शन एक साल के बाद तो इलेक्शन है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो करने ही, ताकि ये जाके वैसे अपने वोटर को कह सकेंगे देखो हमने तो इमरान खान के सामने भी डट के तुम्हारा केस लड़ा। एक जुमला आप ये देखें अंडर व्हाट कंडीशंस प्राइम मिनिस्टर और खटक साहब की ये नेगोशिएशन यानी ये गुफ्तगू हुई है। पार्लिमानी पार्टी में तलखी, हाउस में अपोजिशन का शोर होगा, पार्लियामेंट के बाहर आवाम खड़ी हुई है, एहतजाज कर रही है साइमल्टेनियसली। 3 सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर का रिएक्ट करना हमें समझ में आता है, लेकिन ये ना ये हम नहीं अज्यूम कर सकते कि नहीं सब ठीक नहीं। जब आप एक सेकंड आखिरी जुमला मुझे बताएं कि आपका जब एमएनए या मिनिस्टर उठ के ये कहे कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमने आपको वोट मसाइल हल करने के लिए दिए हैं, तो गलत तो नहीं कह रहा। नहीं तो फिर प्राइम मिनिस्टर की फिर वो जो आप बात करते हैं ये कौन सी जमहूरियत है? नूर आलम क्या कहता है? वो कहता है क्या इस बिल के तहत आर्मी के अकाउंट्स अमेरिका को मुहैया कर दिए जाएंगे? ये छोटा चार्ज है, ये कर दिए हैं, बहुत देर के हो गए हैं। यस आई एग्री। नादरा की सारा डाटा उनके पास है सब। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है जो जहाँ मैं अगर इसको हम एज एन ऑब्जर्वर देखें, प्राइम मिनिस्टर ने सारे एमएनएज और एमपीएस को बहुत फंड दिए, 2 अरब से ज्यादा फंड्स दे दिए एक को, जो कहते थे कि ये एक तरह की रिश्वत होती है। जी एक तरह। अब द क्वेश्चन इज वेयर आई फील इज कि दैट ये एमएनएज और एमपीएस जो हैं ये डिलीवर नहीं कर रहे, और यहाँ मैं समझता हूँ आई अंडरस्टैंड इमरान वेरी वेल कि वो फ्रस्ट्रेट हो गया है कि मैंने तुम्हें फंड्स भी दे दिए, मैंने तुम्हें हर किस्म की फैसिलिटी भी दे दी, आपसे अभी डिलीवर और आपसे अभी डिलीवर नहीं हो रहा है। सो आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि यार टमाटर महंगा होता है इमरान खान, चीनी महंगी होती है इमरान खान, और भाई तुम्हारे जो कंसर्न मिनिस्टर्स या एमपीएस है व्हाट अबाउट देम? पीजे क्यों ना एक सेकंड ना इमरान खान क्यों ना हो अकाउंटेबल? जब आप हर महीने बिजली 4-4.5 रुपए बढ़ा रहे हो, पेट्रोल आपका 150 से ऊपर चला जाए, आपकी हर चीज महंगाई का तूफान हो हर वक्त, डॉलर काबू में नहीं आए, मुझे बताओ पीजे तो अवाम के पास तो उन्हीं लोगों ने जाना है ना, वो अवाम को क्या जवाब दें, कैसे मुतमईन करें? पास 4 आने की चीनी थी तो लोग कह रहे थे कि 8 आने पे होगी, आप ले आए 4 आने पे? नहीं लेके आए, ये दोनों गवाह बैठे। अब द क्वेश्चन हियर अराइजेस, जो आपकी बोल्ड इन्फ्लेशन और नेशनल इन्फ्लेशन होती है आपने उसके साथ चलना है। अब आप डिबेट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आपने अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया। बात कल बजट पे कर रहे थे, अगर गुस्ताखी मैं चाहूँ कि अगर उधर आ जाए बजट पे अगर कुछ कहना चाहिए तो नहीं आप करें, मुझे तो नहीं, मुझे तो कुछ आप सही है, नो यू राइट,